अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अप न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सादिया बतूल। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। सखर से ब्यूरो चीफ नदीम कुरैशी, सखर चीफ इंजीनियर सेप्को CO सईद अहमद दाश की हिदायत पर सेप्को बंदर रोड डिवीजन सखर के AC एजाज चुना, एक्सन शाहिद शाह, SDO रियाज हसन मंगी और मुनव्वर जमान सिद्दीकी, बरकत महर, खातिम कदबर और दीगर अफराद भी शामिल थे। ऑपरेशन दिन और रात को भी ऑपरेशन किया जा रहा है। सखर के हाई कोर्ट रोड और मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के गैर कानूनी कनेक्शन और नादहिंगान के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। इलाकों में ऑपरेशन किया, देर तक बिजली चोरों को गिरफ्तार किया और SDO रियाज हसन मंगी ने कहा कि आवाम अपने बकायाजात अदा करें। सैकड़ों की तादाद में गैर कानूनी और नादहिंगान अफराद के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। इस मौके पर SDO रियाज हसन मंगी ने कहा कि इस डिवीजन के मुख्तलिफ बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। अफराद की लिस्ट मुतालिका थाने में दे दी गई है जिन पर FIR दर्ज कराई गई है। चोरी के खिलाफ मुहिम इस वक्त तक जारी रहेगी जब तक लोग मीटर बिलों के बकायाजात के जो अदा नहीं करेंगे, इनके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जो लोग मीटर के साथ साथ बिजली चोरी करते हैं इनके ऊपर भी तामीर कार्रवाई रहेगी। हमारे अहले इलाका से बंदर रोड फीडर के जितने भी इलाके लगते हैं कि आप मेहरबानी करके अपने बकायाजात अदा करें और सही तरीके से मीटर लगवाएं और इनके बिल अदा करें। चोरी करने वाले के लिए कानूनी कार्रवाई होगी और कानूनी तौर पर अपने कनेक्शन मंजूर नहीं करा लेते हैं, हमारी ये कार्रवाई बिला इम्तियाज जारी रहे। उकाड़ा से ब्यूरो चीफ जावेद राही, उकाड़ा डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद सिशान हनीफ ने कहा है कि दौरे हासिल में खेलों की मांद पड़ती सरगर्मियों को परवान चढ़ाना वक्त की अहम जरूरत है। स्कूलों के तालिबे इल्म हार जीत के जज्बे को फरोग दें और कैरियर प्लानिंग के साथ साथ खेलों की सरगर्मियों को भी जिंदगी का जरूरी हिस्सा बनाएं ताकि जिंदगी के हर शोबे में इनको कामयाबी मुयसर हो सके। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने हेड मास्टर्स एसोसिएशन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी वसीर अहमद आगा के ज़ेर एहतमाम गवर्नमेंट MC बॉयज हाई स्कूल में मुनक्किदा सालाना इंटर स्कूल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स समेत 25 गेम्स में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 450 से ज़ायद तालिबे इल्मों में इनामात तकसीम करते हुए किया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सैयद जमील हैदर, CEO एजुकेशन वसीर अहमद आगा, एजुकेशन अफसरान, मुख्तलिफ स्कूलों के हेड मास्टर्स और स्पोर्ट्स टीचर्स समेत मुतालिका महकमा के अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद सिशान हनीफ ने तालिबे इल्मों में कैरियर प्लानिंग और खेलों के सरगर्मियों के लिए खुसूसी इक़दाम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि खेलों की सरगर्मियां सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए इंतहाई जरूरी है। उन्होंने कहा कि नौजवानों में खेलों के फरोग के लिए 16 करोड़ रुपए की खतीर रकम से जिम्नाजियम, फुटबॉल ग्राउंड और जिन्ना क्रिकेट स्टेडियम में खेलों की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दाम का सिलसिला भी जारी है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद सिशान हनीफ ने कहा कि जिला भर में मुख्तलिफ मकामात पर सरकारी राज़ी के हसूल के बाद 30 ग्राउंड्स बनाए गए हैं ताकि खेलों की सरगर्मियों को फरोग दिया जा सके। उन्होंने सरकारी स्कूलों के खिलाड़ियों में फौरी तौर पर किट्स की तकसीम के सिलसिले में CEO एजुकेशन वसीर अहमद आगा को हिदायत भी जारी की। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए इस तर्ज की तकरीब मुसलसल जारी रखी जाए ताकि खेलों के मैदान में नए टैलेंट की तलाश की राह हमवार। रायगढ़ से खबर शामिल करते हैं डकैती की वारदात, 3 मुसल्लह डाकुओं के दिन दहाड़े जनरल स्टोर पर डकैती की वारदात, फायरिंग करते हुए तकरीबन 25 लाख रुपए नकदी लूट कर फरार। शदीद फायरिंग से शहरी में खौफ विरास फैल गया। वारदात के आधा घंटा बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर CCTV फुटेज हासिल करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। रावण के इलाका जामिया मस्जिद के करीब 125 मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुसल्लह डाकू चेहरे पर मास्क लगाकर शाम 6 बजे साबरी जनरल स्टोर में जबरदस्ती दाखिल हुए और असले के जोर पर काउंटर के दराज में से तकरीबन 25 लाख रुपए लूट लिए और शदीद फायरिंग करते हुए फरार हो गए, जिससे इलाके में शदीद खौफ विरास फैल गया। मुतासरा दुकानदार अशरफ शेख ने मीडिया नुमाइंदों को तफसीलात बताते हुए कहा कि वारदात के बाद हमने फौरी हेल्पलाइन पर कॉल की, लेकिन रावण पुलिस आधा घंटा बाद पहुंची। मुतासरा दुकानदार ने एहतजाज करते हुए कहा कि अगर रावण पुलिस फौरी कार्रवाई करती तो मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करके मुझे नुकसान से बचाया जा सकता था, जबकि रावण पुलिस का कहना है कि हमने मज़कूरा दुकान से CCTV फुटेज हासिल करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है और इंशाल्लाह बहुत जल्द मुल्जिमान कानून की गिरफ्त में होंगे। अब्दुल रहमान रामे, नुमाइंदा आप न्यूज़ रायगढ़। अब खबर शामिल करते हैं राजा जंग से, जहां पर जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट असजद जावेद कुराल और DPO कसूर तारिक अजीज सिंधु समेत अहम शख्सियात की MPA मुस्लिम लीग नून
176 PP चौधरी इलियास खान गुजर और सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून चौधरी शहजाद अहमद खान के डेरे पर आमद। महर मोहम्मद नवीद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले मुअज़्ज़िज़ीन का सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून चौधरी शहजाद अहमद खान और इनकी टीम ने इस्तकबाल किया। जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट असद जावेद कुराल समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने नवमुंतखब MPA चौधरी मोहम्मद इलियास खान को फूलों का गुलदस्ता देते हुए मुबारकबाद भी दी। इस मौके पर साबिक नायब नाज़िम चौधरी मोहम्मद उमर, साबिक वाइस चेयरमैन अमजद खान रोडी, मलिक शबीर हुसैन कौंसलर, हाजी रियाज कौंसलर, मलिक इरफान ठेकेदार, चौधरी रांझा गुजर, सदर राजा जंग प्रेस क्लब महर मोहम्मद नवीद अहमद, चेयरमैन राना जाहिद इमरान खान, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून डॉक्टर राना अबरार खान समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट असद जावेद कुराल, DPO कसूर तारिक अजीज सिंधु समेत दीगर अहम शख्सियात ने मुस्लिम लीग नून MPA चौधरी मोहम्मद इलियास खान, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा चौधरी शहजाद अहमद खान से मौजूदा सियासी सूरत हाल के मुतालिक तफसीली गुफ्तगू भी की। शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं मेमर कैदी की ऐनक ठीक न करवाने पर 2 वार्डन्स को मुअत्तल कर दिया। फाजिल जज का हुक्म। सीनियर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मलिक मुबशिर नदीम खान का डिस्ट्रिक्ट जेल का मुआयना। शेखपुरा शेख मोहम्मद शफीक सुल्तानी ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट जेल में ओवरलोडिंग की वजह से कैदियों में खारिश का मर्ज बढ़ गया है। फाजिल जज की मुताबिक कैदियों की खारिश का मर्ज टांगों पर जख्मों की शक्ल इख्तियार कर गया है। फाजिल जज की मुआयना रिपोर्ट। खारिश के मर्ज में मुब्तला कैदियों के इलाज के लिए महकमा सेहत की टीम जेल भेजी जाए। फाजिल जज की महकमा सेहत को हिदायत। जेल के मुआयना के दौरान ही मेमर कैदी की ऐनक फाजिल जज का नायब कोर्ट बाजार से ठीक करवा लाया। 50 से ज्यादा लवारिस असीरान को फ्री लीगल एड फराहम की जाए। फाजिल जज का हुक्म। इन असीरान की जमानत की दरख्वास्तें 24 घंटों में मुतालिका अदालतों में पेश की जाएं। फाजिल जज का 15 रोज कबल जेल के मुआयना के दौरान मेमर कैदी की ऐनक का एक टूटा हुआ शीशा डलवाने का हुक्म दिया था। फाजिल जज की डिस्ट्रिक्ट जेल शेखपुरा में गुंजाइश से 3 गुना ज्यादा 2400 असीरान बंद है। फाजिल जज की मुआयना ऐनक ठीक करवाने के हुक्म अदोली पर 2 वार्डन्स को मुअत्तल किया गया है। एडिशनल सेशन जज। खबर शामिल करते हैं ननकाना साहब से। शेख मोहम्मद सिद्दीक की रिपोर्ट के मुताबिक थाना मांगटावाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 माह कबल होने वाली 1.5 करोड़ रुपए मालियत की वारदात का सुराग। वारदात में छीना गया केमिकल और मस्ता बरामद। सिखा गैंग गिरफ्तार। राजधानी का वाकया मोड़ खुंडा बाईपास के करीब पेश आया। नईम असगर का ड्राइवर केमिकल से भरा हुआ मस्ता लाहौर से फैसलाबाद लेकर जा रहा था। सिखा गैंग असले के जोर पर केमिकल से भरा मस्ता छीनकर फरार हो गए थे। पुलिस टीम ने मुलजिमान का पेशावराना महारत से सुराग लगाकर गिरफ्तार किया। ननकाना साहब DPO साद अजीज की SHO शहबाज डोगर और हमराही टीम को शाबाशी। राजधानी की वारदात का सुराग पुलिस टीम की प्रोफेशनल काबिलियत का नतीजा है। अवामी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन फरीज़ा है। DPO साद अजीज। ब्रेकिंग न्यूज शामिल करते हैं। पत्तोकी के इलाका नवाही गांव बलोकी का रिहायशी फूल नगर से केश लेकर वापस आ रहा था कि दौरान डकैती फायर लगने से जान बहक हो गया और हमराही अब्दुल वहीद शदीद जख्मी। अब्दुल रशीद अपने साथी अब्दुल वहीद के हमरा बैंक UBL फूल नगर से केश लेकर आ रहा था कि जब बलोकी चौकी पावर प्लांट के पास पहुंचे तो पीछे से आने वाली 2 कस नामालूम डाकुओं ने गन पॉइंट पर रोकते हुए फायरिंग कर दी, जिससे अब्दुल रशीद मौके पर जान बहक हो गया और अब्दुल वहीद शदीद जख्मी हो गया। मकामी पुलिस थाना सराय मुगल ने कार्रवाई करते हुए डेड बॉडी को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। महर मोहम्मद रिजवान सागर, तहसील रिपोर्टर, आप न्यूज पत्तोकी। डेरा गजी खान से खबर शामिल करते हैं। फयाज खोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गजी खान पुल डाट पर रिक्शे से उतरकर पैदल 2 भाई सड़क किनारे जा रहे थे। इसी असना में देरीना दुश्मनी की बिना पर खोसा बरादरी के मुलजिमान ने अपने ही कौम के नौजवान को फायरिंग करके जख्मी कर दिया था। बाद अज़ां इसके भाई रिक्शे पर हॉस्पिटल ले आए, जो जख्मों की ताब न लाते हुए जान बहक हो गया। मकतूल के भाई का कहना है कि फायरिंग 3 कस मुलजिमान राम अली, परवेज और शाहिद खोसा ने साबिका मामूली रंजिश की बिना पर मेरा भाई कत्ल किया है। मज़ीद जानते हैं मकतूल के भाई सोना खोसा से। जी बताइएगा। आज के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए आप न्यूज़।